तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में कुछ ऑर्डर दिया है बॉइलिंग पॉइंट्स का। ये सारे हाइड्रेट्स है ग्रुप 16 के। तो ग्रुप 16 जो होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, इन सब के हाइड्रेट्स दिए हैं। तो जैसे H2O, H2S, H2Se, H2Te, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली ट्रेंड ऐसा होता है कि नीचे जाने से मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता है, और उससे क्या होता है कि जो वैंडरवाल फोर्स होते हैं, मतलब अट्रैक्शन के फोर्सेस, वो भी इंक्रीज होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जनरली मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से। लेकिन H2O में एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बाकी सब में नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ही बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वो H2 का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो H2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास से अगर देखेंगे इन तीनों का तो सबसे ज़्यादा फिर H2Te का होगा, फिर Ac का, फिर S का। तो ये ऑर्डर तो यहाँ पे सही दिया है। और स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो रीज़न भी एकदम सही है, वही रीज़न है कि इसका वैसे तो सबसे कम होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मॉलर मास बहुत कम है, लेकिन H बॉन्ड की वजह से ये सबसे ज़्यादा हो गया। और बाकी में हम नॉर्मल रूल लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास, उसके अकॉर्डिंग फिर H2Te, फिर Ac, फिर S, इस तरह से होगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू।